नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं कि अचानक से ग्लोबल मार्केट में ये इतना बड़ा उछाल आखिर कैसे आ गया। सच में इसने सबको हैरान कर दिया है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि मिडल ईस्ट में चल रही जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल का इस पर क्या असर है और ट्रेडर्स ऐसे माहौल में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके कैसे स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहले हम ग्लोबल मार्केट सर्च को देखेंगे, फिर ईरान, यूएई और अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स पर बात करेंगे, उसके बाद शार्क एक्सचेंज के साथ एल्गो ट्रेडिंग समझेंगे और आखिर में द फेड रेट कैटलिस्ट पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द ग्लोबल मार्केट सर्च। अब देखिए, ये एक ऐसा ग्लोबल फिनोमिनन है जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए। एक तरफ कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम महज 24 घंटों के अंदर लगभग 10% तक धड़ाम से गिर जाते हैं, मतलब बिल्कुल फ्री फॉल। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ सेफ हेवन माने जाने वाले गोल्ड की कीमतों में लगभग 2% की लगातार बढ़त देखने को मिलती है। एक तरफ इतनी भारी गिरावट और दूसरी तरफ शांति से ऊपर चढ़ता सोना। साफ है, मार्केट में अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है। और मजे की बात तो ये है कि दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स ने भी इस शॉकवेव को महसूस किया है। साउथ कोरिया का इंडेक्स देखिए, अविश्वसनीय, सीधा 6.4% की छलांग। इसके साथ ही जर्मनी का डैक्स और फ्रांस के मार्केट भी पीछे नहीं रहे। दोनों ने 2.5% की मजबूत और अचानक बढ़त दिखाई। भारतीय और यूरोपियन मार्केट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया। मतलब ये कोई छोटी मोटी रूटीन मूवमेंट नहीं है, पूरा का पूरा इंडेक्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जियोपॉलिटिक्स, ईरान, यूएई और अमेरिका। अब सवाल यह है कि मार्केट्स में अचानक इतनी पॉजिटिविटी और तेल की कीमतों में ये भयंकर गिरावट आई कहां से? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें घटनाओं की एक पूरी कड़ी को समझना होगा। हुआ ये कि यूएई के फुजैरा पोर्ट पर एक अटैक होता है जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो जाते हैं। इसके बाद ग्लोबल लेवल पर, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, इसकी कड़ी निंदा होती है। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आता है जब अमेरिका की लीडरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपने ऑपरेशंस को पॉज करने का ऐलान कर देती है। बस फिर क्या था? मार्केट्स ने तुरंत इस बयान को एक संभावित यूएस ईरान डिप्लोमैटिक डील के रूप में देखना शुरू कर दिया। मार्केट को लगा शायद अब सब शांत होने वाला है। यहाँ द स्ट्रेटेजिक बायपास का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये वाकई बहुत स्मार्ट मूव था। गल्फ देशों ने, खासकर यूएई ने, एक बहुत ही चतुर ज्योग्राफिकल स्ट्रैटेजी बनाई थी। उनका मास्टर प्लान ये था कि जो ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील और खतरे वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का शिपिंग रास्ता है ना, उसे पूरी तरह से बाईपास ही कर दिया जाए और उसकी जगह पाइपलाइन के जरिए तेल को सीधे गल्फ ऑफ ओमान पर मौजूद फुजैरा पोर्ट तक पहुंचाया जाए। असल में ये पूरी दुनिया के ऑयल इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा और सेफ दांव था। लेकिन असल में हुआ क्या? थियोरी में तो तेल को सीधे फुजैरा भेजना और वहां से शिप्स में लोड करना एकदम सेफ लग रहा था, पर फुजैरा पर हुए इस ताज़ा अटैक ने साफ कर दिया कि भाई ये बाईपास रूट भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इससे तो मार्केट में पैनिक मचना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, इस खतरे ने तनाव बढ़ाने के बजाय कूटनीतिक वार्ताओं यानी डिप्लोमेसी के दरवाजे खोल दिए। मार्केट ने ये उम्मीद लगा ली कि अब मामला बातचीत से सुलझेगा और इसी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक से ये नरमी आ गई। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग विद शार्क एक्सचेंज। देखिए, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट्स में ऐसे वाइल्ड स्विंग्स आते हैं ना, तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में रिस्क मैनेज करने के लिए ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत काम आते हैं। शार्क एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको ग्लोबल कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूएस स्टॉक्स, मेटल्स और क्रिप्टो में 24 घंटे और साल के 365 दिन ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं। वीकेंड्स पर भी कोई छुट्टी नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर शनिवार या रविवार को भी कोई बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज आ जाए तो आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि तुरंत रिएक्ट कर पाएंगे। अब ट्रेडिंग की बात हो और फीस का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शार्क एक्सचेंज अपने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ मेकर फीस सिर्फ 0.016% और टेकर फीस 0.04% है, जो कि सच में बेहद कम है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इनका एक प्रमोशनल ऑफर भी चलता है जहां प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को 30,000 रुपए तक की ट्रेडिंग फीस वापस रिफंड कर दी जाती है। मतलब आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है।
इस ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की ताकत का अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा। जरा सोचिए, मिरर वेब ऐप के जरिए गोल्ड स्कैल्प नाम की एक एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी रन की गई थी और पता है इसने कितना रिटर्न दिया? सिर्फ मार्च और अप्रैल, जी हाँ, केवल इन 2 महीनों के अंदर ही इसने लगभग 42% का शानदार रिटर्न जनरेट किया। जब मार्केट इतनी तेजी से बदल रहा हो तो ये सिस्टम्स बिना किसी इमोशन के, बिना किसी डर या लालच के, सिर्फ प्योर डेटा और एल्गोरिदम के आधार पर बाय और सेल करते हैं। पर रुकिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये $100 का छोटा सा अमाउंट है। इस पूरी तरह से ऑटोमेटेड और इतनी सक्सेसफुल गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को शुरू करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल चाहिए थी वो थी सिर्फ $100। जी हाँ, सिर्फ करीब 9,000 रुपए। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ऐसी हाई लेवल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या हेज फंड्स के लिए ही होती है, लेकिन अब ये आप और हम जैसे आम रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए भी पूरी तरह से अवेलेबल है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और इसे सेटअप करना वो तो और भी आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक फ्री शार्क एक्सचेंज अकाउंट ओपन कीजिए। दूसरा, मिरर वेब ऐप पर साइन अप करके अपने एक्सचेंज अकाउंट को वहां लिंक कर दीजिए। और तीसरा, बस गोल्ड स्कैल्प स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कीजिए और मिरर पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट। इसके बाद प्रोफेशनल एल्गोरिथम ड्रिवन ट्रेड्स लाइव और बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से आपके अकाउंट में मिरर होने लगते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर। सेक्शन 4, द फेड रेट कैटलिस्ट। देखिए, एल्गोरिदम तो आज के इन उतार चढ़ावों को अच्छे से संभाल लेते हैं, लेकिन एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट हमारी नजर हमेशा भविष्य के अगले बड़े मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर पर होनी चाहिए। और वो ट्रिगर आ रहा है 15 मई को। ये दिन बहुत बड़ा साबित हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि फेडरल रिजर्व चेयर में बदलाव हो सकता है और केविन वॉश ये कुर्सी संभाल सकते हैं। अब अगर वो आते हैं तो उनका अगला सबसे बड़ा कदम क्या होगा? जाहिर है, इंटरेस्ट रेट कट्स यानी ब्याज दरों में कटौती का फैसला। और यकीन मानिए, यही वो फैसला है जो तय करेगा कि ग्लोबल मार्केट का अगला बड़ा ट्रेंड क्या होने वाला है। तो अंत में हम सबके और पूरी फाइनेंशियल दुनिया के सामने बस यही एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या 15 मई मार्केट में एक जबरदस्त बूम लेकर आएगा या फिर एक भयंकर क्रैश? हर कोई बस इसी एक डिसीजन पे नजरें गड़ाए बैठा है। अगर ब्याज दरों में सच में कटौती होती है तो मार्केट्स रॉकेट की तरह ऊपर भाग सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक शार्प करेक्शन या कह लें एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, अगला मूव क्या होगा? इस विश्लेषण के बाद आगे होने वाली घटनाओं को आप खुद डिकोड कर पाएंगे। आगे क्या होता है यह देखना वाकई बेहद रोमांचक होगा।